फिजी ने चीन को ठेंगा दिखा दिया है। किसी और ने नहीं बल्कि फिजी के पीएम सिटिवेनी राबुका ने खुद चीन को ठेंगा दिखाने का ऐलान किया और कहा कि चीन को हम कोई भी सैन्य अड्डा नहीं देने जा रहे हैं। फिजी बिल्कुल नहीं देगा। चीन को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उसे देखा जाना चाहिए और आगे फिर बात इस पर विस्तार से करेंगे। If they want to come, we would welcome them, not Fiji. We and China understand our sovereignty issues. We respect their sovereignty and we expect them to respect ours. And we have not had any intrusion into our sovereignty. The Pacific leaders, in all their recent discussions, have tried to go for policies that are friendly to all and enemies to none. And it is a fairly tough course to steer. I do not believe that China would even need a base in the Pacific. They have proven that they do not need a base outside China to be able to launch what they have into any other area of the world. दरअसल फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने कहा कि द्वीप शक्तिशाली चीन से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि चीन लगातार प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका देश चीन के साथ विकास सहयोग के लिए है, लेकिन वो इस क्षेत्र में बीजिंग द्वारा सैन्य अड्डा स्थापित करने के पूरी तरह से खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में चीन को इस क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अड्डे की जरूरत नहीं है। चीन ने सितंबर में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो फिजी के ऊपर से उड़कर प्रशांत महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल में चीन से 11,000 किलोमीटर दूर गिरा था। राबुका ने कैनबेरा में नेशनल प्रेस क्लब में कहा है, अगर वो खाली जगह को आसानी से निशाना बना सकते हैं तो वो कब्जे वाली जगह को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई जगह नहीं चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब चीन के तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन का कहना है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है। फिजी में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता का कहना है कि प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य अड्डा स्थापित करने के दावे झूठे हैं। प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सड़कें और पुल बनाने पर केंद्रित है, न कि सैनिकों को तैनात करने या सैन्य अड्डा स्थापित करने पर है। दरअसल चीन लगातार अपना दबदबा जमा रहा है और इसी दिशा में फिजी की तरफ से किया गया यह ऐलान चीन की नीतियों को झटका है, क्योंकि चीन कुछ भी खुलकर नहीं करता। हमेशा अंदर खाने ही कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहा होता है और खासकर उसके निशाने पर होते हैं छोटे देश। ऐसे में फिजी की तरफ से इस तरह का सार्वजनिक बयान चीन की प्लानिंग को झटका माना जा सकता है। वॉशिंगटन ने साल 2018 में प्रशांत द्वीप समूह में सैन्य पैर जमाने की चीन की महत्वाकांक्षा के बारे में चिंतित होते हुए अपनी बातों को रखा था और बीजिंग ने जब पपुआ न्यू गिनी में एक नौसैनिक अड्डा और फिजी में एक सैन्य अड्डे को फिर से पुनर्विकास करने की मांग की थी, उसके बाद से ही लगातार अमेरिका परेशान था। दोनों परियोजनाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। 2022 में यह चिंता तब सामने उभरी जब चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौता हस्ताक्षर कर लिया, जिसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर बीजिंग ने स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि फिजी और चीन एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। ऐसे में उसकी कोई भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या तथाकथित प्रभाव क्षेत्र की तलाश करने की मंशा नहीं है। लेकिन चीन ने सोलोमन द्वीप, किरिबाती और वानुअतु में पुलिस उपस्थिति स्थापित की है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन आने वाले दिनों में फिजी को लेकर भी आंखें टेढ़ी कर सकता है। उससे पहले ही फिजी के पीएम ने चीन को ठेंगा दिखाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।